एंड वेलकम टू क्वेश्चन अड्डा। हम लोग एयर ट्रैफिक कंट्रोल के प्रीवियस ईयर की पेपर की एनालिसिस कर रहे हैं। 2015 एंड 16 की हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। 2018 की शिफ्ट 1 हम लोग कर चुके हैं। शिफ्ट 2 की फिजिक्स की पार्ट 2 हम लोग कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल लाइक आयरन एंड इट्स एलॉयज आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, किसके मैन्युफैक्चरिंग में होता है? सो इट्स अ कोर्स ऑफ, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, कोर्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स एम्प्लॉयड इन पावर जनरेशन। ओके, ठीक है। अगर सॉफ्ट मैग्नेट होती है, सॉफ्ट मैग्नेट, तो इसकी परमिएबिलिटी जो होती है, परमिएबिलिटी वो हाई होती है, इसीलिए इसका यूज कोर्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, एम्प्लॉयड इन पावर जनरेशन में जो ट्रांसफॉर्मर होते हैं हाई पावर के चाहिए, तो परमिएबिलिटी हमें हाई चाहिए, ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन इनर्शियल फ्रेम अ फ्री पार्टिकल, क्या होगा? इन एन इनर्शियल फ्रेम, अगर इनर्शियल फ्रेम है तो इट्स अ मूव विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी और इज एट रेस्ट। नाउ हम लोग बात करते हैं। नाउ व्हाट इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस? क्या है? किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस को इनर्शियल तब बोलेंगे व्हेन इन अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, एक्सेलरेशन इज जीरो। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? dv बाई dt। तो dv बाई dt कब जीरो होगा? जो v कांस्टेंट मतलब यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। और इनर्शियल फ्रेम में ही न्यूटन्स लॉ वैलिड होता है, न्यूटन्स लॉ वैलिड होता है। आप इसमें से कुछ भी पॉइंट अगर आपको पता होगा तो आप बना सकते हो। व्हेन इन एन फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सेलरेशन अगर जीरो होगा तो हम लोग, ठीक है, ओके, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस तभी कहेंगे कॉल्ड व्हेन इन अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अगर किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर एक्सेलरेशन जीरो होगा तो उसको इनर्शियल फ्रेम रेफरेंस कहेंगे। सो दिस इज मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी और इज एट रेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ बीम ऑफ ऑर्डिनरी लाइट इज पास थ्रू अ कैल्साइट क्रिस्टल द लाइट स्प्लिट इनटू ओरे एंड ईरे। नाउ ओरे क्या है? ठीक है, ओरे होता है सर्कुलरली पोलराइज, सर्किल है ना, सर्कुलरली पोलराइज्ड रे। और ई रे क्या होता है? इलिप्टिकली पोलराइज, ठीक है। इसका मतलब दोनों पोलराइज होता है, ठीक है, बोथ ई रे एंड, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, two lines A and B of an X-ray beam give first order reflection maximum at a glancing angle of 30 degree and third order reflection maximum at an angle of 60 degree respectively, 30 degree or 60 degree from the face of the same crystal. If the wavelength of the line is 0.098 meter, wavelength of the line B 0.098 meter, then the wavelength of line A. Now we know that Bragg's पता है 2d sin theta एक्सरे में। Now it is given that कि फर्स्ट का जो है फर्स्ट ऑर्डर है और एक जो है, ठीक है, थर्ड ऑर्डर है। सो n1 इज इक्वल टू 1 फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, और थर्ड ऑर्डर के लिए n2 की वैल्यू 3 है। और थीटा 1 की जो है फर्स्ट ऑर्डर के लिए 30 डिग्री है और ये थीटा 2 जो है 60 डिग्री है। नाउ व्हाट इज लैम्डा 1 व्हेन इट इज़ गिवन दैट थर्ड ऑर्डर के लिए 0.098 नैनोमीटर है। हमारा आंसर नैनोमीटर में ही है, ठीक है। अब इस दोनों का जो d की वैल्यू होगी, डिस्टेंस, वो सेम होगी, डिस्टेंस सेम होगा। तो डिस्टेंस सेम होगा तो कैन आई राइट n1 लैम्डा 1 बाई 2 साइन थीटा 1
इज इक्वल टू n2 लैम्डा 2 बाई 2 साइन थीटा 2, 2 कैंसिल हो गया। n1 की वैल्यू 1 है, लैम्डा 1 की वैल्यू नहीं पता है, साइन थीटा मतलब साइन 30 की वैल्यू है, इज इक्वल टू n2 की वैल्यू 3 है, लैम्डा 2 की वैल्यू 0.098। हम इसको नैनोमीटर में इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि हमारा आंसर नैनोमीटर में है। नाउ साइन थीटा 2 की वैल्यू साइन 60 है। नाउ लैम्डा 1 इज इक्वल टू 3 इंटू 0.098 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2 और साइन 60 की वैल्यू √3/2। 2 तो ऐसे भी कैंसिल हो गया। ओके, नाउ हम इसका लैम्डा 1 की वैल्यू क्या होगी, हम जस्ट कैलकुलेट 3 इंटू 0.098 ओके डिवाइड √3। सो आंसर है 0.1697, 0.1697 ओके। (0.1697) नैनोमीटर। तो है हमारा क्या ऑप्शन, नो, 0.169 है, तो इक्वल टू लगभग 0.170 नैनोमीटर लिख ही सकते हैं। सो 0.170 नैनोमीटर इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोपेगेटिंग थ्रू अ मीडियम कैन बी डिटेक्टेड बाई। अब ये हम लोगों ने 4 मेथड पढ़ा था, ठीक है, क्या क्या पढ़ा था, पीजो इलेक्ट्रिक, ये हम पहले भी पढ़े हैं, पीजो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर, थर्मल डिटेक्टर, सेंसिटिव फ्लेम, डिटेक्टर, या मेथड, कुछ भी लिखो आप, मेथड, एक कुंड्स ट्यूब। ये पूछ चुका है, किसी शिफ्ट में पूछा, तो हो सकता है 2018 में ही पूछा हो, बट ये पूछा हुआ है, ये हमने पहले एक्सप्लेन किए हैं। बाकी इस ऑप्शन को भी एक्सप्लेन किए हैं कि लाइट मीटर किस चीज़ के लिए यूज होता है, कुंड्स ट्यूब। और सेम है, उसमें था कि पीजो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर आंसर था, इसमें थर्मल डिटेक्टर आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एक्सेप्टेबल वेव फंक्शंस psi associated with a moving particle must be finite, single valued and continuous. ओके, फाइनाइट, सिंगल वैल्यूड एंड कंटिन्यूस ये होगा, ठीक है, तभी जा कर के हम लोग उसको बोलेंगे कि वेव फंक्शन जो है वो एक्सेप्टेबल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कैल्साइट क्रिस्टल, अगेन क्वेश्चन है कि कैल्साइट क्रिस्टल हैज बीन प्लेस्ड ऑन ए ब्लैक डॉट ऑन ए पीस ऑफ वाइट शीट एंड देन रोटेटेड। ओके, ठीक है, सो अ कैल्साइट क्रिस्टल हैज बीन प्लेस्ड ऑन, कहाँ रखा जाता है, ब्लैक डॉट ऑन ए पीस ऑफ वाइट शीट एंड देन रोटेटेड, ऑन लॉकिंग थ्रू द कैल्साइट क्रिस्टल फ्रॉम एबव वी कैन सी, हम लोग क्या देखेंगे, ठीक है। सो वन ब्लॉक डॉट रोटेटिंग अबाउट द अदर स्टेशनरी डॉट, ये हम लोग वहाँ पे देखेंगे। कुछ ये क्वेश्चन है, वन रे जो होगा वो डबल रिफ्रैक्शन करके हो जाएगा, है ना, यहाँ पे डबल रिफ्रैक्शन हो जाएगा, तो एक रे अनपोलराइज रह जाएगा, ठीक है, तो इसीलिए वन ब्लैक डॉट जो होगा रोटेट करेगा दूसरे स्टेशनरी के इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइलेक्ट्रिक लॉसेज में अकर्स ड्यू टू, डाइलेक्ट्रिक लॉसेज जो होती है वो पोलराइजेशन के कारण होती है, ये हमने पहले भी कभी डिस्कशन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल इन मोशन हैविंग सेम काइनेटिक एनर्जी हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। नाउ व्हाट इज द लैम्डा, डे ब्रॉगली वेवलेंथ h/p, और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, ये फॉर्मूला आप याद रखिए, p²/2m। नाउ लैम्डा इज इक्वल टू h बाई, आप डायरेक्ट ये भी याद रख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी m। नाउ लैम्डा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। ओके, सो अगर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछ रहा है तो हमें मास लेस होगा तो लैम्डा ज़्यादा होगा,
तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगा जिसका सबसे कम मास होगा। नाउ हमें पता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। इलेक्ट्रॉन का 9.11 इंटू 10⁻31 kg होता है। और अल्फा पार्टिकल का 4 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। नाउ इसमें सबसे कम कौन सा है? इलेक्ट्रॉन का है, सो द आंसर इज इलेक्ट्रॉन। इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डिफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू सिंगल स्लिट। ओके, डिफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू अ सिंगल स्लिट has been obtained using a beam of red light. On replacing the red light by violet light, then अब रेड लाइट को मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ, जिनको दिख नहीं रही होगी क्योंकि ये ब्लर है। ओरिजिनल क्वेश्चन में ही ब्लर हमें जो प्राप्त हुआ क्वेश्चन उसमें ब्लर था। सो रेड लाइट को वायलेट लाइट में बनता है, तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए इसको। अगर आपको ठीक से दिख नहीं रहा है तो आप हाई रिजोल्यूशन पे देखिए, फिर मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ तो आप उस अपने अनुसार से, या आपको पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। ओके, सो इट्स अ वीवग्योर। नाउ वीवग्योर में क्या होगा? वीवग्योर में क्या होगा? अगर हमने वीवग्योर लिखी है तो किसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी? नाउ ऑफ कोर्स रेड की वेवलेंथ ग्रेटर होगी किससे? वायोलेट से। नाउ अब डिफ्रैक्शन पैटर्न में क्या होता है? अगेन वही होता है, डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा। नाउ वेन अगर लेमडा की वैल्यू क्या हुआ, रेड लाइट से वायलेट लाइट में कर दिया, मतलब कि डिक्रीज कर दिया, तो लेमडा की वैल्यू अगर डिक्रीज करेगा तो क्या होगा? लेमडा की वैल्यू अगर डिक्रीज करता है तो डिफ्रैक्शन बैंड्स नैरोअर हो जाएगा, ठीक है ना, डिक्रीज कर जाएगा डिफ्रैक्शन बैंड। होप आपको समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि द रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ ए मटेरियल ए इज, ए जो एक ए मटेरियल है जिसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी स्लाइटली मोर देन यूनिटी है, ठीक है, और बी एक मटेरियल है जिसकी परमिएबिलिटी लेस देन यूनिटी है। तो पूछ रहा है कि मटेरियल कौन होगा, ठीक है। तो हमने ये पूरी लिस्ट दी है कि जो डायामैग्नेटिक होती है उसकी रिलेटिव परमेबिलिटी लेस देन यूनिटी होती है, और पारामैग्नेटिक की ग्रेटर देन होती है, और फेरोमैग्नेटिक की बहुत ज़्यादा होता है। इसका डायामैग्नेटिक की ससेप्टिबिलिटी निगेटिव होती है, पारामैग्नेटिक की थोड़ी पॉजिटिव होती है बट स्मॉल होती है, और फेरोमैग्नेटिक की पॉजिटिव एंड लार्ज होती है। फिर इसमें फील्ड कैसे एब्सेंट रहता है, कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, वो हमने डिस्कस किया है। तो ही इज आस्किंग, तो मैंने पूरी ये आप पीडीएफ में देख लेना कि इसने पूछा है कि एक एलिमेंट है जिसकी रिलेटिव परमेबिलिटी ग्रेटर देन 1 है, तो ग्रेटर देन किसकी 1 है? पारामैग्नेटिक। तो ए क्या हो गया? पारामैग्नेटिक। और लेस देन 1 किसकी है? डायामैग्नेटिक। तो कह सकते हैं डायामैग्नेटिक। सो मटेरियल ए इज डायामैग्नेटिक, नो, मटेरियल ए इज पारामैग्नेटिक एंड बी इज डायामैग्नेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना कैन नॉट कन्वर्ट ऑर्डिनरी अनपोलराइज लाइट टू ए पार्शियली पोलराइज और प्लेन पोलराइज लाइट? कौन सा फेनोमेना नहीं कर सकता है? सो डिफ्रैक्शन नहीं कर सकता है। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आप उसको याद भी कर सकते हैं। ओके, नाउ इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, पॉइंटिंग वेक्टर रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम अक्रॉस द बाउंड्री इज रिप्रेजेंटेड बाई। मैंने कहा था कि जो पॉइंटिंग वेक्टर होता है उसको हम लोग एस ई क्रॉस बी से करते हैं, लेकिन बी इज इक्वल टू हमने पढ़ा है म्यू नॉट एच होता है, सो बी बाई म्यू नॉट इज इक्वल टू एच हो गया, सो एस इज इक्वल टू ई क्रॉस एच। So the answer is this E cross H. Next question, an accelerated electric charge produces. Accelerated electric charge produces, क्या प्रोड्यूस करेगा accelerated? Both electric field and magnetic field. हम लोग जानते हैं ना, F इज इक्वल टू क्यू
इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस V क्रॉस B, ये पढ़ा हुआ है हमने फोर्स। और चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूसेज, इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ करता है अगर कोई है तो, ठीक है, और मोशन में होगा ठीक है, तो वो प्रोड्यूस करेगा EM वेव, है ना, ठीक है। सो चार्ज प्रोड्यूसेज बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरफेरेंस इफेक्ट्स आर पॉसिबल ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू और मोर वेव्स इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस इन केस ऑफ, ठीक है, बोथ ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव में इंटरफेरेंस ये होता है, ठीक है। ओके, होप इसमें कुछ है, इंटरफेरेंस इफेक्ट्स आर पॉसिबल ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू और मोर वेव्स इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस इन केस ऑफ बोथ ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द 2018 शिफ्ट 2 पेपर। हमने शिफ्ट 1 पहले सॉल्व किए थे, तो अभी तक हम लोगों ने 2015 के दोनों शिफ्ट के पेपर फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, 2016 के शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 के फिजिक्स मैथमेटिक्स, 2018 के शिफ्ट 1 के फिजिक्स मैथमेटिक्स और शिफ्ट 2 के कर चुके हैं। अब हम लोग शिफ्ट 3 नेक्स्ट वीडियो में शिफ्ट 2018 के शिफ्ट 3 के क्वेश्चन करेंगे। सो थैंक यू।